ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग लेबर चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये भी। तो माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट एंड टैक्स में 4 चैप्टर अगर आप देखोगे ना तो 4 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। वैसे तो 6 चैप्टर है, बट पढ़ना कितना है? 4 चैप्टर, क्योंकि 2 चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। मतलब मैं एक प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मेरे बच्चे लोग। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से एकदम सुनिएगा, फर्स्ट क्लास है। दिस इज द डे 1 ऑफ टॉपिक लेबर। तो भाई लेबर स्टार्ट करते हैं। लेबर मतलब कौन? तो लेबर मतलब वो आदमी, लेबर मतलब वो आदमी, लेबर मतलब वो आदमी जो एफर्ट दे रहा है किसी सामान को बनाने में। तो किसी सामान को बनाने में जो एफर्ट देता है उसको क्या बोलते हैं भाई? लेबर। अभी देखो, लेबर के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लेबर को जो पैसा देते हैं ना, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रेम्यूनरेशन, लेबर को जो अमाउंट पे करते हैं ना, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, विल नॉट स्टडी अबाउट लेबर, विल स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द लेबर। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी अबाउट हाउ टू मेक पेमेंट टू द लेबर। लेबर को पेमेंट कैसे करेंगे, लेबर को कितना रुपया देंगे, लेबर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि लेबर को जो पैसा हम लोग देते हैं उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। लेबर को जो पैसा हम लोग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो वेजेस। अभी देखो भाई, लेबर 2 तरह का होता है। अभी बैकग्राउंड का टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, आज थ्योरी क्लास है हम लोग का। तो माय डियर स्टूडेंट, लेबर 2 तरह का होता है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन? डायरेक्ट लेबर कौन है? डायरेक्ट लेबर कौन है? सुनिए, डायरेक्ट लेबर 2 तरह का है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर वो होता है जिसका एफर्ट को आप प्रोडक्ट के साथ देखते हो, जिसका एफर्ट आपको प्रोडक्ट के साथ दिखता है। अगर मैं आपको पूछूं कि जूता किसने बनाया, तो आप बोलेंगे मोची ने बनाया, क्योंकि जूता के लिए, जूता प्रोडक्ट बनाने के लिए मोची का एफर्ट डायरेक्ट लेबर हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ट्यूशन किसने पढ़ाया, तो आप मेरा नाम लोगे, ये मेरा डायरेक्ट लेबर हो गया। डायरेक्ट लेबर वो होता है जिसका एफर्ट आपको प्रोडक्ट के साथ दिखता है, और इनडायरेक्ट लेबर वो होता है जिसका एफर्ट आपको प्रोडक्ट के साथ नहीं दिखता है। तो माय डियर स्टूडेंट, लेबर क्या होता है? लेबर मतलब ह्यूमन एफर्ट है। एंड फॉर एवरी एम्प्लॉय, एवरी वर्कर्स फॉर देयर एफर्ट आर पेड विद समथिंग। हर एक वर्कर को अपने एफर्ट के बदले कुछ ना कुछ पेमेंट किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, वर्कर्स को उनके एफर्ट के बदले जो आप पेमेंट करते हो, जो आप पैसा देते हो, उसे हम लोग वेजेस कहते हैं। वर्कर्स को काम करने के बदले जो पैसा आप देते हो उसे हम लोग वेजेस कहते हैं। अभी देखो, वेजेस हो सकता है, बोनस हो सकता है। तो एक लाइन में ना बड़ा खूबसूरत सा वर्ड यूज किया गया कि एवरी लेबरर्स आर पेड विद द रेम्यूनरेशन। हर एक लेबर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग रेम्यूनरेशन निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का कुछ थ्योरी पॉइंट्स है जो मैं आज डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भाई टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग क्या होता है। आज हम लोग का टॉपिक है टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, आइडल टाइम, एबनॉर्मल, नॉर्मल आइडल टाइम। चलिए, सवाल है भाई टाइम कीपिंग क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग दोनों टाइम रिकॉर्ड करने का मेथड है। टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग दोनों टाइम को रिकॉर्ड करने का मेथड है। अभी दोनों में फर्क क्या है भाई? दोनों में फर्क ये है कि टाइम कीपिंग में हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं कि वर्कर कितना बजे आया और कितना बजे चला गया। कितना बजे आप आते हो और कितना बजे चले जाते हो, वो टाइम कीपिंग होता है। टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द एम्प्लॉइज when the employees are entering into the organization and when they are leaving the organization। वर्कर कितना बजे आ रहा है और कितना बजे जा रहा है, इसको टाइम कीपिंग कहते हैं। और टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है? सुनिए ध्यान से, टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, टाइम बुकिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम वेयर यू रिकॉर्ड हाउ मच टाइम हैज बीन स्पेंट बाय द एम्प्लॉइज इन द वर्क। एक वर्कर काम में कितना टाइम दिया, काम में कितना टाइम दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, 2 तरह का मेथड होगा टाइम रिकॉर्ड करने का, एक टाइम कीपिंग, एक टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग में क्या करते हैं? टाइम कीपिंग में हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं कि वर्कर कब आते हैं और कब जाते हैं। और टाइम बुकिंग में हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं कि वर्कर काम में कितना टाइम लगाते हैं। तो टाइम कीपिंग में आप ये रिकॉर्ड करते हो कि वर्कर कब आ रहा है और वर्कर कब जा रहा है। और टाइम बुकिंग में आप ये रिकॉर्ड करते हो कि वर्कर काम में कितना टाइम लगा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं 5 बजे आया और 8 बजे चला गया, ये हो गया टाइम कीपिंग। और इसमें से मैं 2 घंटे काम किया, ये हो गया टाइम बुकिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, द टाइम व्हिच इज स्पेंट बाय द एम्प्लॉइज ऑन द वर्क इज रिकॉर्डेड इन द टाइम बुकिंग।
एक वर्कर काम में कितना टाइम लगाता है इसे टाइम बुकिंग में रिकॉर्ड करते हैं, और एक वर्कर कब आता है और कब चला जाता है इसको हम टाइम कीपिंग बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो कॉन्सेप्ट है, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। अब इसका डिफरेंस मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक सेकंड आप टाइम दीजिए। चलिए, चलिए बच्चे लोग, नोट्स मैंने भेज दिया था, नोट्स आप लोग सभी के सामने होगा। अब हम लोग टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग का डिफरेंस डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में उसको जानेंगे, डिटेल में उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का डिफरेंस नोट्स के हिसाब से। पहला डेफिनेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द वर्कर्स इंक्लूडिंग अराइवल एंड डिपार्चर टाइम इज नोन एज टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मतलब आप कितने बजे आते हो और कितने बजे जाते हो, इसे टाइम कीपिंग कहते हैं। और टाइम बुकिंग में लिखा हुआ अकॉर्डिंग ऑफ द टाइम फॉर विच वर्कर्स एंगेज्ड इन डिफरेंट प्रोडक्टिव वर्क विदिन द फैक्ट्री इज नोन एज टाइम बुकिंग। माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्टिव वर्क का मतलब होता है कितना टाइम आप काम में लगाते हो। तो कितने बजे आते हो और कितने बजे चले जाते हो, ये टाइम कीपिंग होता है, और कितना टाइम आप काम में लगाते हो, ये टाइम बुकिंग होता है। आइए उसके बाद, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्विंग टाइम रिकॉर्डिंग। जब टाइम रिकॉर्डिंग का बात आता है तो सबसे पहले हम लोग टाइम कीपिंग करते हैं, फिर हम लोग उसमें से टाइम बुकिंग करते हैं कि भाई कितना टाइम आप काम में लगाए हो। तो टाइम कीपिंग फर्स्ट स्टेज होता है, टाइम बुकिंग सेकंड स्टेज होता है। उसके बाद देखिए कौन रिकॉर्ड करता होगा, मैं टाइम कीपिंग को कौन रिकॉर्ड करता होगा और टाइम बुकिंग को कौन रिकॉर्ड करता होगा। देखिए, द कीपिंग इज डन ऑफ द फैक्ट्री गेट बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द टाइम कीपिंग ऑफिस। टाइम कीपिंग ऑफिस के एम्प्लॉइज जैसे वर्कर एंट्री करेगा ना फैक्ट्री गेट पे, तो टाइम कीपिंग हो जाएगा। तो टाइम कीपिंग को रिकॉर्ड करने वाले लोग वॉचमैन लोग होते हैं, जो लोग फैक्ट्री गेट पे बैठे हुए होते हैं। और टाइम बुकिंग ऑफ अ वर्कर इज डन बाय द क्लरिकल स्टाफ, जो क्लर्क लोग होते हैं, और फोरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट इन विच द वर्कर इज एम्प्लॉयड। मतलब आप कितने बजे आ रहे हो और कितने बजे जा रहे हो, ये काम तो दरवान जी करेंगे, लेकिन किस काम में कितना टाइम लगाएगा तो फोरमैन करेगा। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो आदमी ये काम बताएगा, जो आदमी सुपरवाइजर होगा वो आदमी ये काम करेगा। तो टाइम कीपिंग जनरली लो लेवल के एम्प्लॉइज करते हैं, और टाइम बुकिंग जो है वो जनरली लो लेवल भी बोल सकते हो आप, या फिर आप उनको बोल सकते हो थोड़ा अपर लेवल के एम्प्लॉइज करते हैं। अब आइए चौथा पॉइंट में लोग जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, देखिए नोट्स में ध्यान दीजिए। इट इज मेनली नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। वर्कर को कंट्रोल करने के लिए, वर्कर का पेरोल बनाने के लिए, पेरोल मतलब वर्कर को कितना सैलरी देना है, ये बनाने के लिए टाइम कीपिंग जरूरी है। बट इट इज मेनली नेसेसरी टू एसर्टेन वर्किंग टाइम एंड लेबर कॉस्ट फॉर द जॉब। लेकिन टाइम बुकिंग क्यों जरूरी है कि भाई आप ऑफिस में आ रहे हो टाइम पे, आप जा भी रहे हो टाइम पे, लेकिन आप काम कितना कर रहे हो ये जानने के लिए टाइम बुकिंग जरूरी है। क्योंकि अगर आप बताओ वर्कर 5 बजे आया और 8 बजे चला गया, बीच में 1 भी घंटा काम नहीं किया, तब तो आपका सैलरी बेकार कर दे रहे ना आप। लास्ट पॉइंट देखिए, मशीन। इन टाइम कीपिंग मैकेनिकल डिवाइस आर ऑफन यूज। टाइम कीपिंग के लिए ज्यादातर मशीन्स यूज करते हैं, और टाइम बुकिंग के लिए ज्यादातर मैनुअल मेथड, मतलब वर्कर्स लोग अपना एफर्ट से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम कीपिंग कैलकुलेट करने के लिए ज्यादातर टाइम हम लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, बट टाइम बुकिंग करने के लिए हम लोग मैनुअल एफर्ट से कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी आओ अगला टॉपिक है भाई हम लोग का, जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वो है आइडल टाइम। वो है आइडल टाइम। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखिएगा, आइडल टाइम क्या होता है, आइडल टाइम किसको बोलते हैं, वो आपको हम अभी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अभी देखिए आइडल टाइम का मतलब क्या है, आइडल टाइम क्या होता है, आइडल टाइम कैसे कैसे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आइडल टाइम का मतलब होता है, आइडल टाइम refers to the time for which employees are paid but they do not work. Idle time refers to the time for which employees are paid but they do not work. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको 8 घंटा का पैसा दिया, अब टाइम कीपिंग हम किए, हम देखे कि आप 8 घंटा ऑफिस में थे, मैंने आपको 8 घंटे का पैसा दिया, जिसमें से 6 घंटा टाइम बुकिंग में पता चला कि आप 6 घंटा काम किए हो, तो 8 घंटा का पैसा दिया, 6 घंटा काम किए हो, 2 घंटा का पैसा तो फ्री में ले लिए ना बाबू, 2 घंटा का पैसा तो फ्री में ले लिए ना, अच्छा लगा ना लेकर के। आइडल टाइम, आइडल टाइम मतलब क्या, आइडल टाइम refers to the time for which employees are paid but they do not contribute to the work. वो काम जिसके लिए, वो काम, वो टाइम जिसके लिए हम पैसा तो ले लिए पर काम कुछ नहीं किए। माय डियर स्टूडेंट, जिस काम के, जिस टाइम के बदले आप पैसा तो ले लेते हो, बट आप काम नहीं करते हो, वो आइडल टाइम होता है। अभी आइडल टाइम को निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है भाई, देखोगे नोट्स में मेरा लिखा हुआ है। आइडल टाइम refers to how do you calculate idle time? So idle time is the difference between
टाइम कीपिंग, बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन इसमें से आपका हेल्प हो जाएगा। टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। सर ठीक से बताइए ना, फिर से बताएंगे। टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग मतलब आप मान लीजिए 8 घंटा, टाइम कीपिंग में पता चला कि आप 8 घंटा काम में स्पेंड करते हो, 8 घंटा ऑफिस में थे। टाइम बुकिंग में पता चला कि आप 6 घंटा काम किए। ओ माय गॉड, आप 8 घंटा ऑफिस में थे, ऑफिस में आया, हवा खाया, एसी जलाया, नाश्ता पानी करके चला गया। बेटा 8 घंटा ऑफिस में था और काम कितना किया? 6 घंटा। बहुत बुरा लग रहा। ऑफिस में था कितना घंटा? 8, काम कितना किया? 6। बेटा 2 घंटा का पैसा फ्री का लेके चला गया। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आइडल टाइम, दिस इज आइडल टाइम। ये है आइडल टाइम। अभी देखो आइडल टाइम ना भाई 2 तरह का होता है, नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। सर थोड़ा नॉर्मल आइडल टाइम बताइए ना। जरूर बताएंगे जी, जरूर बताएंगे। नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है और एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, ये जानने से पहले मैं आपको ये एक बार मैं अपने नोट से रीड आउट करके आपको सुना देता हूं। चलिए आइए देखिए क्या लिखा हुआ। थ्रू टाइम कीपिंग the time spent by the worker within a factory can be obtained and through time booking spent by the worker in a workshop for the performance of work। ये निकाल सकते हैं हम लोग कोई काम करते नहीं। देखिए वही बात है कि टाइम कीपिंग से आप निकाल सकते हो वर्कर कितना देरी ऑफिस में था, और टाइम बुकिंग से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वर्कर काम कितना देरी किया। इवन इन द मोस्ट केयरफुली मैनेज्ड प्लांट्स द बुकिंग टाइम शुड बी ऑलवेज बी लेस देन टाइम कीपिंग। बट कितना भी अच्छा से प्लानिंग क्यों ना किया हो, कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, मैं कितना भी पंक्चुअलिटी से आपको पढ़ाऊंगा ना, कितने भी टाइम पे आके आपको पढ़ाऊंगा ना, 2-4-5 मिनट तो वेस्ट होगा ही होगा, 2-4-5 मिनट तो वेस्ट होगा ही होगा। ये भाई आइडल टाइम। अभी देखिए, सो द आइडल टाइम इक्वल टू टाइम कीपिंग माइनस कीपिंग टाइम माइनस बुकिंग टाइम, मतलब टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। ठीक है बाबू। अभी देखिए ये जो है ना भाई आइडल टाइम, ये 2 तरह का होता है भाई। कितना तरह का? 2 तरह का। एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम, एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नोट्स में तो सारा लिखा ही हुआ है, पढ़ के सुना, हम आपको समझा देते हैं। देखिए नॉर्मल आइडल टाइम क्या है और एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है। देखो भाई आइडल टाइम 2 तरह का होता है। एक आइडल टाइम वो है ना जो होगा ही होगा, जो होगा ही होगा, जो होना है। जैसे देखो जब मैं आपको ऑनलाइन क्लास कराता हूं, जैसे मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट करते से मैं कूद तो नहीं जाऊंगा, कैमरा के ऊपर से कूद गए, पॉसिबल है क्या भाई? जैसे मैं कैमरा को वहां पे ऑन करूंगा, फिर मुझे यहां तक आने में, उस जगह से आना है, मतलब कैमरा के पोजीशन से लेकर के बोर्ड की पोजीशन में आने में 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी टाइम लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए ना? लगेगा ना, टाइम लगेगा। तो ये हो गया नॉर्मल आइडल टाइम। माय डियर स्टूडेंट, कुछ आइडल टाइम ऐसे होते हैं ना जो होगा ही होगा, होना है। एक आदमी अगर फैक्ट्री के अंदर आया है तो उसको मशीन तक जाने में टाइम नहीं लगेगा क्या? कूद जाएगा वहां पे, फैक्ट्री से लेकर मशीन तक जाने में टाइम लगेगा ना बाबू। ये भी हो गया नॉर्मल आइडल टाइम। माय डियर स्टूडेंट, देयर आर सम आइडल टाइम व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन, दे आर द नॉर्मल आइडल टाइम। कुछ आइडल टाइम ऐसे होते हैं जो होगा ही होगा, ये है नॉर्मल आइडल टाइम। और कुछ आइडल टाइम ऐसे है ना, अगर आप चाहते तो उसको अवॉइड कर सकते थे, अगर आप चाहते तो वो नहीं होता। जैसे वर्कर स्ट्राइक पे बैठ गया, वर्कर धरना पे बैठ गया। अब वर्कर अगर धरना पे बैठ गया है तो पैसा तो लेगा बेटा, लेकिन काम तो आपका बंद है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वर्कर से बातचीत अच्छा रहता, अगर वर्कर से रिलेशन अच्छा रहता, अगर हम वर्कर का डिमांड मान लेते तो वर्कर एबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं होता, वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाता। माय डियर स्टूडेंट, आइडल टाइम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। One is normal idle time, another is abnormal idle time. Normal idle time is the situation which are expected to happen. You cannot avoid them. Normal idle time वो होते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मशीन अगर चालू करेंगे तो चालू करते समय मशीन चलने लगेगा क्या? थोड़ा टाइम लगता है भाई, वो भी तो आइडल टाइम हुआ, वो नॉर्मल आइडल टाइम है। लेकिन कुछ आइडल टाइम ऐसे है ना जिसको आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। देखिए पढ़ते क्या लिखा हुआ नोट्स में, आइए देखिए। नॉर्मल में लिखा है नॉर्मल आइडल टाइम रिप्रेजेंट्स सच आइडल टाइम व्हिच अराइजेस अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड व्हिच इज इनएविटेबल एंड प्रेडिक्टेबल, जिसको आप हटा नहीं सकते, चाह के भी दूर नहीं जा सकते, ये नॉर्मल आइडल टाइम है। सच आइडल टाइम इज अराइज इन एवरी कंसर्न डिपॉजिट डिस्पाइट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। कितना भी कंट्रोल कर लीजिए भाई, कुछ आइडल टाइम होगा ही होगा। एग्जांपल दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ओवर, फैक्ट्री से लेके जगह काम का जगह पे जाने में जो टाइम वेस्ट होगा। टाइम लॉस फॉर द टिफिन पर्सनल नीड्स, नाश्ता नहीं करेगा,
वर्कर काम करना नाश्ता नहीं करेगा। आप क्या चाहते हैं, भूखा पेटा पैसा काम करे क्या? आप क्या चाहते हैं, वर्कर को मारिएगा क्या? वर्कर भूखा पैसा काम करेगा क्या? अरे भाई, वर्कर आएगा नाश्ता पानी नहीं करेगा, जान ले लोगे क्या काम करवा करवा के? देखिए ये सब नॉर्मल एरर है। द टाइम लॉस फॉर सेटिंग ऑफ टूल एंड एडजस्टमेंट ऑफ मशीन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो अभी एग्जांपल आप पढ़ लेना, मैंने सारा समझा दिया आपको। अभी एबनॉर्मल का डेफिनेशन मैं पढ़ के सुनाता हूं, एग्जांपल आप रीडिंग करना, डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। द आइडियल टाइम दैट अराइज ड्यू टू एनी अनफोर्सीन इवेंट एंड कैन बी प्रिवेंटेड टू सम एक्सटेंट। बोला ये तो वो सिचुएशन है ना जो अचानक से हो गया है, और अगर हम चाहते, अगर हम कोशिश करते तो शायद इसको थोड़ा हद तक रोक सकते थे। तो जिसको आप रोक सकते हैं वो एबनॉर्मल एरर टाइम है, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इन अदर वर्ड्स, इफ लॉस ऑफ अ लेबर is more than what is expected in a normal situation is categorized as abnormal idle time। बोला है माय डियर स्टूडेंट, बोला है अगर लेबर आवर्स ज्यादा नुकसान हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, मतलब वो एबनॉर्मल है। अगर हमको लगा था कि 2 घंटा वर्कर का वेस्ट होगा, लेकिन अगर 3 घंटा वर्कर वेस्ट कर दिया, 1 घंटा एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम वो होता है जिसको हम लोग कोशिश करते तो शायद कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते थे। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ मैं पढ़ के सुनाता हूँ नोट्स में से। पहला हमने लिखा लॉस ड्यू टू फायर, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, वर्कर को बोलेगा काम करते रहो, वर्कर तो भाग जाएगा, फैक्ट्री पैक्ट्री हो जाएगा, ना बाबा काम नहीं करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। अब पता नहीं था, अचानक से हो गया, नोबडी एक्सपेक्टेड इट। कुछ एक्सटेंट तक मैंने कहा कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट कंप्लीटली। द टाइम लॉस ड्यू टू गो स्लो और टेम्परेरी स्ट्राइक ऑफ द वर्कर्स, वर्कर लोग स्ट्राइक में चला गया, जो मैंने आपको बताया था। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताया। तो देखो पूरा थ्योरी को पहले आप कंप्लीट करिए। ये हम लोग का डे 1 कॉस्टिंग लेबर थ्योरी था, यहाँ तक आप रीडिंग करिए, कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। और आज आपको ये करना है कि ये वीडियो को बेसिक से बेसिक दोस्तों तक पहुंचाना है, ये वाला वीडियो को। थैंक यू सो मच।